बाबर को कौन बुलाए वो दुनिया जानती। बाबर को बुलाने वाले हम नहीं बुलाए, बाबर को कोई और बुलाए थे। इब्राहिम लोदी का भाई और राणा संगा मिलके बुलाए। अब ये और बात है, बाबर की नीयत खराब हो गई जीतने के बाद। मैं नहीं जाता हूं यहां से। अब नाम राम रखा है पर मर्यादा तुझे नहीं भाती। राणा को अपमानित करके लज्जा भी तुझे नहीं आती। मान रहे बाबर को अब्बू, विष्ठा को नित रखने वाले, दो पैसे में बिकते फिरते त्याग झूठ बदलाने वाले। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी स्वाति शुक्ला कुमार मौजूद हैं। आज एक बार फिर हम बात करने वाले हैं राणा सांगा को लेकर के की गई विवादित टिप्पणी जो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक एक करके सियासतदान इसमें तड़का लगाते जा रहे हैं, अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले को इंटरप्रेट कर रहे हैं और कुल मिलाकर के ये मामला ठंडा पड़ता फिलहाल नजर नहीं आता। ताज़ा एंट्री में बात साक्षी महाराज की होगी, बात अनुराग ठाकुर की होगी, तो बात असदुद्दीन ओवैसी की भी होगी। लेकिन ये पूरा मामला जहां से शुरू हुआ था उसकी पृष्ठभूमि भी एक बार फिर से आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, जिन्होंने संसद में राणा सांगा को लेकर के एक विवादित टिप्पणी की थी कि बाबर को भारत में आमंत्रित करने का काम राणा सांगा ने किया था। वो लोदी की डायनेस्टी को ख़त्म करना चाहते थे और उस पर खुद कब्जा करना चाहते थे। इसके लिए लुटेरे बाबर को बुलाया, लेकिन बाबर की बाद में नीयत ख़राब हो गई और फिर उन्हें लंबी लड़ाई बाबर के साथ भी लड़नी पड़ी, जिसका वर्णन इतिहास में देखने को मिलता है, जिसकी गौरव गाथा लोग गाते हैं, लेकिन पीछे जो हुआ था उसका जिक्र कोई नहीं करता। बस क्या था, इसके बाद विवाद शुरू हुआ। बीजेपी खेमे से लगातार कहा जाने लगा कि हमारे महान जो वीरता सैलानी रहे हैं, हमारे नायक रहे हैं, उनको अपमानित क्यों किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के खेमे से कभी अखिलेश यादव, कभी रामजी लाल सुमन, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हुई, जिन्होंने इस पूरे मामले को दलित एंगल के साथ जोड़कर एक अलग ही शक्ल देने की कोशिश की। लगातार विवाद जो है गहरा रहा है। पहले स्वाति, अभी नया जो कुछ हुआ है वो तो हम दर्शकों को बताएंगे ही, लेकिन क्या ये मामला इतना मुश्किल था कि इसे शांत नहीं किया जा सकता था? न रामजी लाल सुमन माफी मांगने को तैयार हैं और न बीजेपी इस मुद्दे को जाने दे रही है। देखिए प्रीति, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। ये कह सकते हैं कि जो गड़े मुर्दे जो हैं वो इस वक्त उखाड़े जा रहे हैं। चाहे औरंगजेब का मुद्दा हो, अब राणा सांगा का मुद्दा इस वक्त जोर शोर से छाया हुआ है और इतिहासकारों का जिस तरह से जिक्र किया जाता है, जो चीज़ें वर्णन जो इतिहास में मिला जाता है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। लेकिन जाहिर तौर पर जिस बात का आपने जिक्र किया, ये विवाद ऐसा नहीं था जिसे ख़त्म ना किया जा सकता हो। लेकिन ये कहते हैं ना कि मौजूदा वक्त में राजनीति के मुद्दे जो हैं वो गड़े मुर्दों से ही राजनीति चलती हुई नजर आ रही है और यही एक वजह है कि असल मुद्दे जो हैं वो कहीं नगण्य हो रहे हैं, दर्शाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप प्रीति, जिस तरह से हम डिस्कस भी कर रहे थे, अभी बेरोजगारी जिस तरह से लगातार चरम पर नजर आ रही है, आर्थिक तंगी का लोग सामना कर रहे हैं, महंगाई चरम पर है, इन तमाम मुद्दों से ध्यान आकर्षित जो लोगों का ना हो, यही वजह है कि औरंगजेब का मुद्दा छाया हुआ है, राणा सांगा का मुद्दा। काम तो राजनीतिक करते ही हैं कि असल मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट करके दूसरे मुद्दे को इतनी हवा दो कि लोग बिल्कुल उस असल मुद्दे को भूल ही जाएं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चिराग पासवान का भी मैं जिक्र करूंगी। एक टीवी शो में वो बैठे थे और उनसे यही हिंदू मुस्लिम ये जो विवाद हो रहे हैं, क्यों औरंगजेब का मुद्दा, राणा सांगा, जब प्रश्न किया तो चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा, और मैं उनकी बड़ी तारीफ करती हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, कि ये सब बकवास है। हमारे पास शायद बहुत वक्त है कि हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं और अगर मेरे सहयोगी पार्टियां भी इस मुद्दे पर बातें रखती हैं तो मैं उनका विरोध करता हूं। और उन्होंने उस शो में बाकायदा एंकर को ये भी समझाया कि अगर हम इन मुद्दों से अलग हटते तो शायद आज आप मुझसे मेरे मंत्रालय की बात करते कि मेरा मंत्रालय क्या काम कर रहा है। ऐसे नेताओं की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, न कि उन नेताओं की जो बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ कर और फिर उसे तूल देकर जनता को भड़काते हैं, बरगलाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये भी कहना चाहेंगे प्रीति, मौजूदा जो वक्त है, ये देश जो है, पूरी दुनिया एक अलग ही जोन में जा रही है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है 2 अप्रैल से पूरी दुनिया में लागू होगा। अमेरिका की तरफ से थोपा गया है इसे कि भाई जो जैसा करेगा हम वैसा ही टैक्स लगाएंगे। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होने वाला है, कौन कौन क्षेत्र में बूस्ट देखने को मिलेगा, कौन कौन से क्षेत्र में इसका व्यापक असर देखने को
मिलेगा, नौकरियों पर, महंगाई पर इसका क्या असर मिलेगा, क्योंकि देखिए 25% जो टैरिफ जो है कारों पे वो भी लगाया गया है। और इन कारों की जब टैरिफ के बाद इन कारों की जब बिक्री अमेरिका में होगी, किस तरह से कुछ ऐसे बड़ी कंपनियां जो अमेरिका में यहाँ पर आयात निर्यात का काम करती हैं, उन पर क्या असर होगा, वहाँ के एम्प्लॉयज़ पर क्या असर होगा, इन तमाम मुद्दों को हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उस पर बात कौन कर रहा है? संसद में थोड़ा बहुत उसको लेकर हो हल्ला मचता है, फिर सदन स्थगित हो जाती है, सकारात्मक चर्चा तो होती नहीं है। खैर, हम बात कर रहे थे राणा सांगा को लेकर के उठे विवाद की। ताज़ा एंट्री में जो सियासतदान कूदे हैं इस पूरे मामले में, उसमें साक्षी महाराज सांसद हैं, एक बार फिर वो राणा सांगा का गुणगान करते नजर आए। इससे किसी को गुरेज नहीं है कि राणा सांगा वाकई हमारे इतिहास में एक नायक थे और उन्होंने जो शौर्य, जो वीरता का परिचय दिया, उससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने फिर इस मुद्दे को उठाया और रामजी लाल सुमन को आड़े हाथों लिया। वही नहीं, अनुराग ठाकुर एक बार फिर औरंगजेब का मुद्दा लेकर के आए। वो एक कार्यक्रम में मौजूद थे उत्तराखंड में, और वहाँ पर उस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने औरंगजेब की कब्र को क्यों एएसआई ने प्रिजर्व किया, उस पर इतने खर्चे होते हैं, हम क्यों ऐसे आक्रांताओं को महिमा मंडित कर रहे हैं, उनके नाम पर सड़क रखी गई हैं। ये आज थोड़े हुआ है, बहुत पहले हो चुका था। और जो हो चुका था आपको बदलना भी है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। थोड़ी है कि प्रीति देश का माहौल खराब किया जाए। और जिस बात का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से ये भी कहा गया, अनुराग ठाकुर की तरफ से, कि भाई राणा सांगा शिरोमणि हैं। ठीक है, शिरोमणि हैं, और आपने भी इतिहास लगातार इन वीर सपूतों का जिक्र करता रहा है, इतिहास में इसका वर्णन मिला है। लेकिन देखिए, तौकीर रजा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई बाबर को किस तरह से राणा सांगा ने लाया, इसमें सबका इतिहास अलग अलग है, इसका कहीं वर्णन नहीं है। इस बात का जिक्र भी तौकीर रजा करते हुए नजर आए हैं। और असुद्दीन ओवैसी, आपने भी जिक्र किया था कि किस तरह से इस विवाद में एंट्री है, और इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं, रामजी लाल सुमन की बात का। उन्होंने तो यही कह दिया, एक बार फिर से उसी चीज को अपने प्लेटफॉर्म पर दोहराते हुए उन्होंने एक, आपने दर्शकों को बताना भी चाहिए कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं बिल्कुल वही लाइन जो रामजी लाल सुमन जी ने कही थी कि लोदी को हराना था, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया गया, और उसको निमंत्रण देने वाले कोई और नहीं बल्कि राणा सांगा थे। और उसके बाद बाबर की नीयत फिर गई, उसका ईमान डोल गया, उसको लगा मैं ही अब क्यों ना कब्जा करूं, जब मैंने यहाँ पर सब कुछ डायनेस्टी को एक्वायर कर लिया है तो अब ये डायनेस्टी मैं ही क्यों ना रूल करूं। उसके बाद राणा सांगा के साथ उनकी युद्ध होती है। फतेहपुर सीकरी के पूरे युद्ध का वर्णन जो है वो हमने इतिहास में पढ़ा है। लेकिन ये जो कुछ खास करके चीज़ें रह गई हैं जिस पर क्लैरिटी होनी चाहिए थी इतिहासकारों की तरफ से, या तो उस समय उस पर क्लैरिटी के साथ में वर्णन नहीं किया गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया, या कई मरतबा तो अब स्वाति मुझे ये दिखता है कि हमने जो अब तक पढ़ा था इतिहास में वो अलग तरीके से रखा गया था और अब वो बदला जा रहा है। सबका इतिहास अलग नजर आ रहा है। और जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि भाई इतिहास जो है ना अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है, और जो इतिहास हम पहले पढ़े हुए थे, जो हमने पढ़ाई की थी, वो अब बदलता हुआ जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है ये भी जानने की कोशिश लगातार की जा रही है, और हम कहीं ना कहीं इस एंगल को समझ भी सकते हैं। लेकिन प्रीति, लेकिन आप लगातार जिस बात का जिक्र कर रही हैं और हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, नागपुर में जो हिंसा हुई 2 जगहों पर, नागपुर सबसे शांत शहर कहा जाता था और 300 साल का वो इसका इतिहास रहा है। अब तक वहाँ पर दंगे नहीं हुए थे। पूरे देश में कई जगहों पर दंगे हुए, महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर दंगे हुए, लेकिन नागपुर में दंगे की तस्वीर सामने निकल कर नहीं आई। लेकिन औरंगजेब का मुद्दा जहाँ पर दंगा देखने को मिला, 2 जगहों पर किस तरह से हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था, और अब ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मध्य प्रदेश में राणा सांगा को लेकर जिस तरह से विवाद उबलता हुआ और इसमें प्रदर्शन भी देखने को मिला, तो तस्वीर जो है ये क्या दंगों की तरफ पूरा देश जा रहा है? इस तरह के इतिहास का जब हम वर्णन करते हैं तो यहाँ पर एक प्रीति बहुत ज़रूरी यहाँ पर पॉइंट ये भी हो जाता है कि जिस बात की हम लगातार शुरुआत करते हुए भी कह रहे हैं कि असल मुद्दों पर सरकारों का और जो प्रवक्ता बड़े बड़े टीवी चैनल्स में इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जो सांसद राज्यसभा में इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो प्रदर्शन बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और इस तरह के असल मुद्दे जो हैं उन पर, विकास पर क्यों नहीं प्रदर्शन होता? वो एजेंडा है ना, वो अपने एजेंडा के तहत एक विषय को कॉइन करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर
जो मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है कहने में कि पेड ट्रोल टीम्स बैठी हुई होती हैं जो आपके उसी कंटेंट को बार बार ट्वीट रीट्वीट करती हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश करती हैं, और उसके बाद जो रिपरकशन में देखने को मिलता है उसमें हिंसा भी होती है। आपने नागपुर का जो मुद्दा उठाया, बहुत मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि 300 सालों तक यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और अचानक से इतनी ज़बरदस्त हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है। लेकिन स्वाति, फिर यहाँ पर वो जो थ्योरी पुलिस बता रही है, अभी मैं पुलिस पर यकीन कर रही हूँ, पुलिस ने जो बताया उस पर भरोसा कर रही हूँ कि इसमें विदेशी ताकतें भी दिखाई पड़ रही हैं। हमें भूलना नहीं होगा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, और इसमें जानकार जो कहते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के जो नोन लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से ही वहाँ पर ये स्थितियाँ पैदा की गई। ये हलचल, ये जो तनावपूर्ण माहौल, हिंसा, सब कुछ जो था वो अमेरिका की तरफ से फंड किया गया था, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उस फंड का उन्होंने जिक्र भी किया था। अब क्या भारत में भी वही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? कौन सी ये विदेशी ताकतें हैं जो मास्टरमाइंड हैं? उनका सोशल मीडिया अकाउंट जब देखा गया, खंगाला गया, तो दिखा कि उसमें बाहर की कुछ लोग जो हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो लगातार इनके संपर्क में थे। तो क्या वाकई भारत में जो शांतिपूर्ण माहौल काफ़ी समय से चल रहा है उसे पाकिस्तान की तरह ही या बांग्लादेश की तरह ही जानबूझकर हिंसात्मक बनाने की कोशिश की जा रही है? और अगर ऐसा है तो फिर हमें अपनी विदेश नीति की ओर भी ध्यान देना होगा कि हम उन लोगों के साथ एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ उन्हीं के द्वारा हमारे देश में हिंसा को प्रमोट करना, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें समझना होगा, टैक्टफुली ऐसे लोगों से हैंडल करना। बिल्कुल प्रीति, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिसका आपने जिक्र किया कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकियां अब बढ़ रही हैं। जिस तरह से शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यूनुस सरकार वहां पर इस वक्त गवर्न कर रही है, और यूनुस जो है वो कोशिश कर रहे हैं भारत से बातचीत करने की, भारत भी उन्हें मंच दे रहा है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया, जिस शख्स की गिरफ्तारी नागपुर हिंसा केस में हुई है, वो बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने निकल कर आया। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो नज़दीकियां हैं उसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव भारत पर पड़ना लाजमी है, और इस पर काम भी हो रहा है। हम देख रहे हैं प्रीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं, और खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर बेहद एक्टिव नज़र आ रहे हैं, अलग अलग विदेशों का दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कई सारी ऐसी बैठकें हैं जिस पर अब साफ तौर पर भारत ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि पीओके के मुद्दे पर जब आप उठा रहे हैं पीओके का मुद्दा, तो पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। लेकिन हाँ, उसका असर जो है, एक जो विदेशी शक्तियां हैं जो ये चाहती हैं कि भाई 2047 तक विकसित भारत ना बने, और जिस तरह से हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है प्रीति, एक बहुत बड़ी बात है ये कि जब कोविड का वो दौर था, जब पूरी दुनिया इस सुस्त पड़ी हुई थी हर जगह की अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर थी। तो वो जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है हमारी, और जो ग्लोबल लीडर के तौर पर शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ ही देश आगे बढ़ा है भारत, तो जलेंगे तो लोग है ही। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप स्वाति। यहाँ पर अब सवाल, आखिरी सवाल ये मेरा रहेगा उन पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के जिन पर बीजेपी लगातार अटैक कर रही है और ये कह रही है कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के ये देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शुरुआत समाजवादी पार्टी के सांसद से हुई थी, इससे पहले अबू आजमी ने औरंगजेब का मुद्दा उठाया था, और सपा के ये सांसद रामजी लाल सुमन ये राणा सांगा के मुद्दे को उठा करके और बार बार ये कहना, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या इसमें कोई ऐसी थ्योरी भी हो सकती है क्या कि विदेशों से इनको इंस्पिरेशन मिल रही है या मदद मिल रही है, बैकअप मिल रहा है कि आप बाहर भारत की जो स्थिति है उसमें तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करें, जानबूझ करके बार बार ऐसे मुद्दों को उठाएं जिससे स्थितियां सामान्य न हो पाएं? हिंदू मुस्लिम लगातार ये मुद्दा बीते कुछ समय से छाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी का भी मैं जिक्र कर रही हूँ, राहुल गांधी को लेकर के भी एलिगेशंस लगते रहे हैं कि विदेश जाते हैं तो भारत के विरुद्ध कुछ लेकर आते हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया था कि इस बार संसद के सत्र से पहले ऐसा कोई तड़का नहीं लगा और उसके बाद फिर हो गया। तो क्या ये पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं या जो हमें दिख रहा है उसके पीछे कुछ और भी तस्वीर हो सकती है? बिल्कुल प्रीति, देखिए आपने महत्वपूर्ण सवाल किया है और उस पर सवाल उठना ये लाजमी भी है, क्योंकि हाँ, अंग्रेज जब हम पर शासन करते थे भारत में तो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी ना प्रीति, अब जो राजनेता है ना वो इसे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, और कई सारी ऐसी खबरें भी सामने निकल कर आई थी कि फला पॉलिटिकल पार्टी के इस नेता का इस विदेश से कनेक्शन है, हवाला के जरिए उनके पास पैसा आया है, और हमने देखा था कि किस तरह से काला धन भारत लाया भी गया था। तो जाहिर तौर पर जो बाकी जो स्थिर, क्योंकि भारत
अर्थव्यवस्था के मामले में भी स्थिर है, शांति वहाँ पर कायम है, तो किस तरह से भारत को अस्थिर किया जाए ये बहुत सारे देश चाहते हैं, जिनमें से हालांकि चीन देखिए अभी भारत के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन चीन भी उनमें से एक देश है, पाकिस्तान उनमें से एक देश है और मौजूदा वक्त में बांग्लादेश, कुछ ऐसे देश हैं जो यही लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनके देश में जिस तरह से पूरी स्थिति डगमगा गई है, अस्थिरता का माहौल है, भारत में भी वही स्थिति देखने को मिले। और इनका सपोर्ट करते हैं कुछ राजनेता जो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं। तो देखिए स्वाति ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, उन राजनेताओं के झांसे में ना आए जो जानबूझकर अपनी सियासत की रोटी को फुलाने के लिए, चमकाने के लिए आपके कंधों का इस्तेमाल करते हैं। इतिहास में जो हुआ उसे अब बदला नहीं जा सकता और इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है कि राणा सांगा महान वीर थे और उनकी शौर्यता को लेकर के कहीं कोई गलतफहमी किसी को नहीं है। लेकिन जो सियासतदान जानबूझकर के इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाए तो ही उन्हें बेहतर जवाब मिलेगा, न कि मामले को हिंदू मुस्लिम विषय की ओर डाइवर्ट किया जाए और देश के माहौल को ख़राब किया जाए। स्वाति, बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं, आपके कॉमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। नमस्कार।